प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम जानेंगे सर्किल क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्किल जो होता है वो क्या होता है। सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी एक किसी भी फिक्स पॉइंट से, यानी ये एक पॉइंट हमने फिक्स पॉइंट ले लिया, इस फिक्स पॉइंट से किसी कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं अपने पास, और इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट्स के पाथ है इस पाथ को हम कहेंगे सर्किल। और जो ये कांस्टेंट पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो यहाँ फिक्स्ड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी जो फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में देखिए सर्किल एंड ए लाइन। एक सर्किल लेंगे और साथ में क्या लेंगे, एक लाइन पी क्यू। तो कोई भी लाइन जो होगी सर्किल के बाहर हो सकती है, सर्किल को इंटरसेक्ट कर सकती है, और या फिर सर्किल को टच करके भी जा सकती है। तीनों केस को हम देखेंगे इनको। जो पहले वाला केस है इसमें क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये अपने सर्किल को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, तो हम इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरा, ये एक सर्किल है, इसके अंदर ये लाइन PQ जो है ये अपने सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा जो है ये PQ जो लाइन है ये अपने सर्किल को ये पॉइंट A के ऊपर टच कर रही है। ये जो लाइन होती है हम इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। यानी अगर कोई भी लाइन है वो सर्किल के साथ में अगर उसकी पोजीशन को हम देखें तो वो सर्किल को टच कर सकती है किसी एक पॉइंट पे, या सर्किल को इंटरसेक्ट कर सकती है, या सर्किल के बिल्कुल बाहर हो सकती है, वो सर्किल को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही होती। इसके बाद देखिए टेंजेंट। अभी हमने जो लास्ट वाला केस था उसमें देखा कि एक लाइन जो है सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल। तो टेंजेंट क्या होता है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। यानी जो सर्किल को केवल एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहेंगे। देखिए ये हमारे पास एक सर्किल है और ये एक लाइन है जो इस सर्किल को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये लाइन जो होगी ये कैसी लाइन होगी, टेंजेंट होगी सर्किल का। आइए, क्या हम किसी सर्किल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये आप सर्किल देख रहे होंगे, इसके ऊपर एक तो ये लाइन बनी हुई है, ये भी क्या है, एक टेंजेंट, क्योंकि ये एक पॉइंट पर इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ही एक ये और लाइन है, ये भी क्या है, सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी टेंजेंट है। ऐसे ये लाइन है, ये भी सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी एक टेंजेंट लाइन है। ऐसे ही हम एक सर्किल के ऊपर कुल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो टेंजेंट हो, तो एक सर्किल के ऊपर हम बहुत सारी जो लाइनें हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्किल के ऊपर टेंजेंट हो। आइए अब देखते हैं हम, क्या सिर्फ ये अपने पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ही हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर रखा है, दूसरा हमने टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं। ध्यान रखना है लाइन इसी पॉइंट से गुजरनी चाहिए, तो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये टेंजेंट है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यह सर्किल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ही इस तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, ये लो, ये भी एक टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये भी सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी पॉइंट से जाने वाली एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लो, तो ये भी टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये भी सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी अब हम कह सकते हैं
कि अगर किसी भी सर्किल के ऊपर एक पॉइंट से जाने वाली कितने टेंजेंट हो सकते हैं, केवल एक टेंजेंट हो सकता है एक पॉइंट से। अगर वैसे बात करें कि टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पर, तब तो हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी, यानी कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, मैनी टेंजेंट। लेकिन अगर हम बात करें केवल एक ही पॉइंट से अगर कोई जा रहे हैं, तो वो कितने टेंजेंट होंगे, वो केवल हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट से जो जा रहे हैं उनमें केवल ये जो लाइन है यही एक टेंजेंट है, बाकी टेंजेंट नहीं है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम इस लाइन को लेते हैं तो ये सर्किल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ये लाइन अगर लेंगे तो ये भी सर्किल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट हमेशा सर्किल को केवल एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। अगर सर्किल का कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। ध्यान रहे, अगर सीधा सीधा प्रश्न ये आता है कि एक सर्किल के ऊपर हम कुल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट। लेकिन प्रश्न आया कि सर्किल के ऊपर एक ही पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट की बात करें तो ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्किल, यानी सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है ये अपना टेंजेंट है, और ये सर्किल जो है इन दोनों का ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को एक नाम दिया गया है। क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको ध्यान रखना हमेशा, इसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक नंबर के छोटे प्रश्नों में ये पूछ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान रहेगा, अच्छे से याद रखना इसको, क्योंकि ये पहले भी छोटे प्रश्नों में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे द टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, कहां से? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है? एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, कहां से? टू द रेडियस। ये लो सेंटर हो गया, सेंटर से रेडियस कहां पर? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस को कहां से लेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अपना क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर सेंटर को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला देते हैं तो ये जो होगा यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान रखना, अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखिएगा। ये था बेसिक इस चैप्टर का, सर्किल का। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 10.1 के साथ में। ओके।